नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। आइए आपको ले चलते हैं जौनपुर। लगातार रात से ही एक खबर सबको चौंका रही है। जौनपुर में पकड़ी गई ईवीएम से भरी डीसीएम का सच आइए हम आपको बताते हैं। कल दिनांक 25/5/2024 को विधानसभा मुंगराबाद शाहपुर हेतु रिजर्व किए गए अप्रयुक्त ईवीएम मशीन मिनी ट्रक के माध्यम से एआरओ ऑफिस मुंगराबाद शाहपुर से कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयर हाउस में जमा करने हेतु तहसीलदार मछली शहर वाहन लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय मार्ग से वापस आ रहे थे। जाम अधिक होने के कारण पुलिस सुरक्षा बल प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा वाहन को विश्वविद्यालय प्रांगण में ले जाया गया, जिस पर सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा तथा उनके समर्थकों द्वारा आपत्ति की गई, जिसके क्रम में उन्हें रिजर्व ईवीएम मशीन की सूची उपलब्ध कराते हुए उसका मिलान उन्हें पूर्व में दी गई रिजर्व ईवीएम की सूची से कराया गया, जिस पर वे संतुष्ट हुए। तत्पश्चात रिजर्व ईवीएम के ट्रक को कलेक्ट्रेट भेजकर ईवीएम मशीनों को ईवीएम वेयर हाउस में जमा कराया गया। इसके संबंध में आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं कि पहले क्या हुआ था हंगामा और फिर अधिकारी द्वारा मीडिया के सामने क्या बताई गई सच्चाई। यह खास खबर हम की बने रहे हमारे साथ देखते रहे टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। हमारी सभी खबरों के लिए तथा अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं। धन्यवाद। ये तो काउंटिंग स्थल है, आपको ले जाना था तो कलेक्ट्रेट में ले जाना था, यहाँ किस मतलब से आप लाए? बोलिए हमें पता नहीं, साहब लेके आए, साहब जाए। तो इतना कह के वो भी गायब हो गए और साहब भी गायब हो गए। हम लोग यहाँ आधे घंटे तक हमने इसका वीडियो बनाया, हमने अपने प्रत्याशी महोदय को भेजा और कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ जो हमारे साथी थे उनको भेजा, सभी लोगों को हम जानकारी दिए। धीरे धीरे सभी लोग आए और जब डीएम साहब आए यहाँ तो डीएम साहब बोले कि नहीं, ये आपके तो संसदीय क्षेत्र की बात ही नहीं है, ये तो मछली शहर की ईवीएम है, आपसे क्या लेना देना है। हमने कहा भाई ये आपके कहने से हम डीएम साहब कैसे मान लें, जब आपके कर्मचारी, आपके जो तहसीलदार हैं मछली शहर के, वो कह रहे हैं मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा की ईवीएम है और हमने वो विधानसभा हमारे जौनपुर संसदीय क्षेत्र में लगता है, तो हमने आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है। तब डीएम साहब बोले तो ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ और कोई बात नहीं, कलेक्ट्रेट भिजवा देता हूँ। मैंने ऐसे नहीं जाएंगे, आप इसमें से ईवीएम चेक कराइए, इसमें वोट है कि नहीं है। उसके बाद बोले आप लोग ज़्यादा बात करोगे तो आप पर लाठीचार्ज कर देंगे, मुकदमा लिख देंगे। हमने कहा ऐसा नहीं आप कर सकते। कुशवाहा जी उनको डीएम साहब धमकाने लगे तो कहने लगे आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ भिजवा दूंगा। और जब हम लोगों ने तब तक हमारे काफ़ी कार्यकर्ता आ चुके थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा ये तो गलत हो रहा है, ये यहाँ आए कैसे? तो कहने लगे हमारे प्रत्याशी जी के बेटे से, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित हैं और आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इस तरीके से फिर डीएम साहब बात। क्या शुभ नाम है आपका? योगेंद्र साहब। हम ये कह रहे हैं बिलाल भाई, हो गया क्या मामला था ईवीएम का? देखिए ये हमारे एआरओ मुंगराबाद शाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगराबाद शाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सब ये यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा।
थैंक यू।